क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? आपके घर वाले कौन सा सोचते हैं कुछ भी कहने से पहले। शरियार, मुझे यहाँ नहीं रहना। आप मेरे लिए अलग घर का इंतजाम कर दीजिए। क्या क्या अजीब बातें बोल रही हो? फिर से आया हूं मैं थका हुआ, मुझे चाय दे दो यार एटलीस्ट, बहुत काम था। मैं आपसे क्या कह रही हूँ और आप चाय की बात लेकर बैठ गए। इमन यार, मैं इस वक्त किसी फालतू बहस की मूड में नहीं हूं। और मैं भी नहीं हूँ। मैंने आपसे कह दिया कि मुझे अलग घर चाहिए, आप मुझे शिफ्ट कर दें बस। क्या हो गया यार, क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? मैं थक चुकी हूँ आपके घर वालों के ताने सुन सुन के। हर वक्त बेऔलादी का ताना देते रहते, स्पेशली आपकी मम्मी और दुर्दाना खाला। समझा लूंगा उन दोनों को, आइंदा वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अभी एटलीस्ट तुम मेरा तो कुछ ख्याल कर लो यार। सुबह से मैं ऑफिस में था, इतना ज्यादा काम था, मम्मी भी नहीं थी ऑफिस में। हाँ तो मैं क्या करूं? घर बैठकर आपके घर वालों के ताने सुनती रहूं कि ऐनी के तो औलाद होने वाली है, तुम्हारी तो औलाद का दूर दूर तक अता पता नहीं है। तो ये तो खुशी की बात है ना यार कि उनका बेबी होने वाला है, तुम्हारी सगी बहन का बच्चा होने वाला है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए उसकी खुशी में। अभी जिसकी औलाद आई नहीं है उसकी वजह से मुझे इतना कुछ जताया जा रहा है। जब वो इस दुनिया में आ जाएगी तो मुझे क्या कुछ सहना पड़ेगा, सोचा है आपने? तुम्हारी वजह से डांट पड़ेगी मत। क्यों डांट पड़ेगी? अफान, अम्मी, बाबा सब तो हैं उनके पास। बट हमें पहले आना चाहिए था ना। अब मुझे क्या पता था कि आज ही एनी को हॉस्पिटल आना होगा। इतने दिनों से तो मैडम के ड्रामे ही नहीं खत्म हो रहे थे। बट हम अपनी शॉपिंग बीच में छोड़ के भी आ सकते थे। हाँ तो छोड़कर ही आए हैं। मुझे भी और भी चीजें लेनी थी, मैंने नहीं ली। और आपके पास टाइम ही कब होता है मेरे लिए? इतनी मुश्किल से आज आपने टाइम निकाला। तुम्हारा रवैया अपनी बहन के खिलाफ क्यों हो गया एकदम से? मैं कब अपनी बहन के खिलाफ हुई हूँ? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने नोट किया, जब से ये खुशखबरी मिली है तुम मुझसे जेलस होने लगी हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी बहन है वो, मैं उससे क्यों जेलस होंगी? आई डोंट नो। कैसी यानी? अभी ऑपरेशन थिएटर में उनको ऑपरेट कर रहे हैं। बैठो बैठो। एमन, कहाँ चली गई थी तुम? पता है ना बहन किस हालत में है और तुम गायब हो। बस वो अम्मी, मुझे क्या पता था कि आज मैं इतने दिनों के बाद शहरियार के साथ बाहर जाऊंगी और आज ही एनी ने हॉस्पिटल आना होगा। अगर इत्तला मिल गई थी तो थोड़ा जल्दी आ जाती ना। अम्मी अब आ गई, बस भी करें आप। मुबारक हो, बेटा पैदा हुआ है। और बेटी? अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम बेटी को नहीं बचा सके, लेकिन बेटा बिल्कुल ठीक है। या अल्लाह तेरा शुक्र। और मेरी बेटी कैसी है? थोड़ी देर बाद हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर सब उनसे मिल सकते हैं। मुबारक हो मम्मी। मुबारक हो। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा महरोज फिर से मेरी जिंदगी में आ गया। बहुत खुश हूँ मैं। मम्मी आप इतनी शफाक होंगी मुझे अंदाजा नहीं था। तुम्हें अपनी माँ से बात करने की तमीज तहजीब बिल्कुल खत्म हो गई। मुझे अपने महरोज की निशानी चाहिए थी बस। तो क्या बेटी उनकी निशानी नहीं होती?
वो बीवी जिसने उनका आखिरी वक्त में इतना ख्याल रखा, उनको इतनी मोहब्बत दी, वो उनकी आखिरी निशानी नहीं है? मम्मी, आपने डॉक्टर से कैसे कह दिया कि मुझे सिर्फ बेटा चाहिए? मेरी मर्जी, और मेरे कहने पर कौन सी एनी मर गई। देखो अफान, मुझे तुम गलत मत समझो। मैं उस वक्त बहुत टेंशन में थी, मेरी जुबान से निकल गया भाई, और मुझे अंदाजा था कि डॉक्टर सब संभाल लेंगे। वैसे मैं देख रही हूँ अफान, तुम मेरे मामलात में बहुत दखल अंदाजी करने लगे। अपनी स्टडीज पर ध्यान दो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। अरे मेरा बाबा, क्यों रो रहा है? क्या हो गया? दूध पीना? चुप हो जा। हाँ, क्या बात है अम्मी, ये क्यों रो रहा है? अरे बच्चे तो रोते हैं, तुम क्यों परेशान हो रही हो? देखो, हो गया ना चुप। ये भी तो हो सकता है ना कि वो अपने बाबा को याद करके रो रहा। कितना बदनसीब है बेचारा, अपनी बहन को तो दुनिया में आने से पहले ही खो दिया इसने, और अपने बाबा को बहुत पहले। अल्लाह ना करे, ये क्यों बदनसीब हो? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हाँ, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको अकेले कैसे पालूंगी। अरे इसकी तो दो अम्मियां हैं, इसको बहुत प्यार मिलेगा तुम्हारे ससुराल में, देखना। और दुनिया में आके इसने अपनी दादी का दिल जीत लिया है। अब तुम्हारी सास का रवैया ना तुमसे बिल्कुल बदल जाएगा, देखना। इस मासूम ने तो अपनी दादी का दिल जीत लिया, लेकिन इसे देखने के लिए काश मैं रोज जिंदा होती। बेटा, यूं मायूस नहीं होते। हर बच्चा अपना नसीब खुद लिखवा कर लाता है, देखना। बड़ा होके एक दिन ये तुम्हारा सहारा बनेगी। एनी, जी मम्मी। देखो उमर को मैं इसके कमरे में ले जा रही हूँ। इसका कमरा? हाँ, मेरे बेडरूम से अटैच जो छोटा रूम है वो मैंने बच्चों के लिए सेट किया था। बारी बारी सब रहते गए उसमें, पहले महरोज, फिर शहरियार, और फिर अफान, फिर फरी, और अब इसकी बारी है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कहना चाहती हैं कि उमर मुझसे अलग रहेगा? नहीं नहीं, मैं होंगी ना बराबर वाले कमरे में। ये आप क्या कह रही हैं फाखरा बहन? आप खामोश रहें, क्योंकि ये मेरे घर का मामला है। बल्कि आपको तो इतनी रात में आना ही नहीं चाहिए था। हम अपनी बेटी और नवासे से मिलने के लिए आए थे। इन्हें संभालने के लिए इस घर में मुलाजमीन की कमी नहीं है। मुझे भी यहाँ आने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर बेटियां भी आई हैं तो उनकी खुशी और गम में आना तो पड़ेगा ना। देखिए, ये मेरा घर है और इस घर के फैसले मैं करती हूँ। इतना छोटा बच्चा माँ के बगैर कैसे रहेगा? इसके लिए मैंने एक आया का इंतजाम कर लिया, कुछ ही देर में आ जाएगी। मम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं अपने बच्चे को, अपनी औलाद को खुद पालूंगी, खुद उसकी परवरिश करूंगी। मुझे किसी आया की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हें नहीं रोक रही, तुम जब चाहो तुम उमर से मिल सकती हो। जब चाहो का क्या मतलब है? मैं उसकी माँ हूँ और
मैं उसको अपने साथ रखूंगी। छोटा बच्चा है वो, उसे कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। उसके साथ उसकी माँ का होना बहुत जरूरी है। आप बात को क्यों नहीं समझ रही? मैंने एक ट्रेंड आया रखी है, उसे सब मालूम है। तुम टेंशन मत लो और जाकर अपने कमरे में आराम करो। मैं उसी का वेट कर रही हूँ। लेकिन मम्मी ये तो जुल्म है ना। तुम्हारा मतलब है मैं एनी पर जुल्म कर रही हूँ? तो इसका तो ये मतलब भी हुआ कि मैंने अपने हर बच्चे पर जुल्म किया। मत सिखाओ मुझे कि मुझे क्या करना है। एनी का कमरा बहुत दूर है फाखरा बहन, आप ये तो सोचें वो आपके कमरे में कैसे आ जा सकती है। मैंने मना नहीं किया इसे कमरे में आने से। ये जब चाहे कमरे में आ सकते और आप इतना इशू क्यों बना रही हैं इस बात का? मुझे लगता है कि मम्मी आप जिद कर रही हैं। प्लीज जिद मत करें। जिद मैं कर रही हूँ या तुम? तुम तीनों को इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? मैं शहरियार और अफान से बात करती हूँ, ये कोई मजाक है? देखिए, आप मेरे घर के मामलात में दखल अंदाजी कर रही हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और आज मैं आपसे कोई हाश बात करना नहीं चाहती क्योंकि मेरे पोते की खुशी है। और रही बात करने की, तो जिससे दिल चाहता है आप बात कीजिए।